नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रतला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजापुर के कटरू में भेंट मुलाकात के लिए पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माता गुड़ी में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने यहां भैरमगढ़ बीजापुर क्षेत्र के 28 देवगुड़ी के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण और 35 देवगुड़ियों के जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन किया। वहीं कॉलेज छात्र की मांग पर मुख्यमंत्री ने अडावली ग्राम पंचायत में खेल मैदान के निर्माण की घोषणा की। साथ ही सीएम ने कहा कि किसानों ने की ओर से जो ऋण माफी के लाभ है उसे भी बताया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। सीएम बघेल ने भेंट मुलाकात के दूसरे चरण की शुरुआत कोंटा विधानसभा से की है। आपको बता दें कि सीएम ने कोंटा और छिंदगढ़ में आम जनता से सीधे मुलाकात कर योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। वहाँ तो खरीदने भी नहीं, पूरे देश का 75% लघु उपज हमारे प्रदेश में खरीदा जाता है। अभी तो हम लोगों ने वो कोदो फुट की रागी इसका भी समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। इधर तो कोदो फुट की बोलते थे पहले, अब कम कर दिया और उसका भी 3100 रुपये समर्थन मूल्य घोषित है ना, उसको भी खरीदेंगे हम लोग। तो अब जो बातें आई कैसे लोगों का, पहली बात है सरकार के आम जनता का आय बढ़े, तो हमने धान खरीदा, कोदो कुटकी खरीदा, गन्ना मक्का ये सब खरीदी और उसके बाद लघु उपज हमारे जंगल के एरिया है, तो जंगल में पहले 7 प्रकार की खरीदी होती थी, अब 65 प्रकार के लघु उपज खरीदी कर रहे हैं, समर्थन मूल्य घोषित किए हैं। उसका लाभ आप लोगों को मिल रहा है, लोगों के पास पैसा है, कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है, कोई बोर करा रहा है, कोई सोलर पंप लगा। शिक्षा आज 123 स्कूल बंद हो गया था कोंटा ब्लॉक जी, 98 स्कूल शुरू हुआ कि नहीं हुआ? बच्चे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही? जगरगुंडा में हम लोग गए थे जिसके बारे में बोल रहे 13 साल से बंद था, वो पिछले साल शुरू किया मंत्री जी हाई स्कूल। तो दूसरा शिक्षा, हाई स्कूल बिल्डिंग भी बन गया। तीसरा स्वास्थ्य, हॉस्पिटल पहले था नहीं, आवागमन की सुविधा नहीं थी, अब आवागमन की सुविधा भी हो गया, सड़कें भी बनी, हॉस्पिटल भी बना। और सबसे ज्यादा काम किससे पड़ता है? राजस्व विभाग से, पटवारी से, तहसीलदार से। अभी एक शिकायत की उसकी मैं जांच कराऊंगा। अब पहली बार तो कोटा आया हूँ जी, बढ़िया भगवान मंदिर का दर्शन किया है ना, कोटा ब्लॉक के ग्राम बंडा। अब आया हूँ तो देख जाऊंगा सबको है ना। अब मंत्री जी बोल रहे थे कि जगरगुंडा में पहले गया था, उस तहसील कार्यालय को उद्घाटन किया, आप ही गए थे सर है ना। जब जगरगुंडा लोग बोलते थे मंत्री को क्यों आ गए, मिलना था हम लोग आ जाते, और आज वहाँ के लोग तहसील की मांग कर रहे हैं। मैं पूर्ण तहसील की घोषणा करता हूँ। अच्छा, ग्राम पंचायत एवराबोर में मिनी स्टेडियम का निर्माण, और कोटा ब्लॉक के उप तहसील गोरनापाल, उसको भी पूर्ण तहसील का दर्जा है ना, ताकि आम जनता को राजस्व के मामले में ज्यादा दूर आना जाना ना पड़े। ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि हम जिंदगी को और कैसे बेहतर ढंग से बदल सकते हैं और इसके साथ ही कहा कि मेरे केवट भाई बहनों को रजिस्ट्रेशन करने के जितने केवट परिवार हैं उन सबको किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। जितने तालाब हैं उन सब में मछली पालन का काम केवट समाज करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धन्य है केवट समाज। रामायण की केवट चौपाइयां मैं हमेशा दोहराता हूं और कहा कि आपके प्यार का कर्ज चढ़ा है, वो कर्ज उतारने मैंने आपको आज सीएम हाउस बुलाया है। इसके साथ ही सीएम ने आगे कहा कि आज का दिन अद्भुत है और मैं अभिभूत हूं कि
आज आप सब आए हैं, बचपन से ही बिना आपके हमारा कभी काम नहीं चला। सरकार ने तय किया है कि हम जिंदगी और कैसे बेहतर ढंग से बदल सकते हैं, और इसलिए आज तुलसी सिलावट जी कई तरह की योजनाएं आपको बता रहे हैं। हमने कहा कि पूरे क्षेत्र में कलेक्टर यहाँ बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन करके कितने केवल परिवार अभी आपने 447 परिवार कितने परिवार 430, और अगर कोई रहेगा हो तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। ये सब केवल भाई बहनों को किसान क्रेडिट कार्ड दे दिए गए, जिनके रहेगा उनको भी दे देंगे। मेरे मन में एक विचार है, जब शिवराज किसानों को तुम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हो, किसानों को दे रहे हो, तो केवल भी तो किसान नहीं है बेचारे, उनको भी देंगे। और इसलिए हमने सबको किसान क्रेडिट कार्ड इसलिए दिया कि 50,000 तक का लोन बिना ब्याज के आपको दिया जाएगा, ताकि आप अपने काम धंधे को आगे बढ़ा। दूसरे देखिए, अपन परंपरागत रूप से नाव है, अपना डोंगा है, पार है, और नर्मदा जी के किनारे, गंगा जी के किनारे मछली के व्यवसाय में हम लोग लगे हैं। तो पहली चीज ये कि जितने तालाब हैं उन तालाबों में मछली पालन का काम केवट समाज का धन्य है। केवट समाज और रामायण जी की वो चौपाइयां मैं हमेशा दोहराता हूं, मांगी नाव में केवट भाना, कहूं तुम्हार मरम में जाना, सुवत सिला भई नार सहाई, वाहन तेरे काज कठिनाई। जब भगवान ने केवट सिला भेजा पार नहीं चले, तो केवट भैया ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं जानता हूं, तुम तो पत्थर छू लेते हो तो वो नारी बन जाती है, तो मेरी नाव से लक्ष्मी महाराज पहले पाँव धोऊंगा फिर बिठाऊंगा। अद्भुत प्रसंग है। पहले केवट ने पाँव धोए, भगवान बैठे नाव में। अब नाव जब पार उतर गई तो भगवान की जेब में पैसा नहीं। सीता जी ने भाप लिया कि मामला गड़बड़ है, तो सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारी और राम जी के हाथ में दे दी। भगवान राम बोले, काया कृपाल देव उतराई। केवट से कहा कि तुम बड़े कृपाल, पार लगाया कि उतराई दे दो। आज का दिन अद्भुत दिन और मैं अभिभूत हूं। आज आप सब आए हैं, बचपन से ही बिना आपके हमारा कभी काम नहीं चला। जब छोटे थे तो पीने का पानी अगर कोई पिलाती थी तो बरौनी बहू ही पिलाती थी। और जैसे भी मेरी बहनें आई है, पीने का पानी तुलसी जी बचपन से अगर पिलाया किसी ने है तो पानी तो जिंदगी है, तो वो जिंदगी केवल समाज नहीं थी। और सचमुच में ये केवल समाज अद्भुत चलते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सीएम शिवराज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वर्ग का आरक्षण देने के लिए सहमति आपको बता दे दी है, जिसके बाद अब पंचायत और निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। वहीं अब इस फैसले के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि हम पहले से ही बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव के खिलाफ थे। इसके साथ ही कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार इस वर्ग का भला नहीं करेगी। कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए। सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं।
लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। एमपी की गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक भावनाओं को आहत को करने वाली टीका टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कोरोना के आंकड़ों के बारे में भी जानकारी दी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि 35 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो एक्टिव केस हैं वो 236 वर्तमान में हैं। कल जो मध्य प्रदेश के अंदर सैंपल लिए गए वो 8011 हैं। जो हमारी संक्रमण दर है वो 0.5 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिसकर्मी का कुल 1 प्रकरण संक्रमित एक्टिव वर्तमान में जबलपुर में है। हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन हुआ है पिछले 24 घंटे में वो 46,236 लोग। मैं माननीय कमलनाथ जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, सवाल जवाब तो और चलते रहेंगे, कि जब आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में गई थी तो आप अदालत क्यों गए थे? चलिए आप गए थे तो आपकी अदालत में जाने पर कोर्ट ने पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया था और कहा था सरकार को कि बिना आरक्षण के पिछड़ों के चुनाव में जाएं। तो हम अदालत में गए, तो फिर आप अदालत में क्यों नहीं गए? चलो आप नहीं गए अदालत में, कोई बात नहीं है। अब जब अदालत ने आदेश दे दिया है कि पिछड़ों के साथ जा सकते हैं तो शून्य हट गया। अब आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे। अरे भाई, आपने तो शून्य करा दिया था, शून्य से तो ज्यादा मिलेंगे। ये भ्रम क्यों फैला रहे हो? और अब इतना सब होने के बाद आप फिर अदालत जाने की बात कल आपने कही, तो क्यों जा रहे हो? ये स्पष्ट करो। आप जनता की अदालत से क्यों भाग रहे हो? बार बार चुनाव क्यों रुकवा रहे हो? पंचायतों के, नगर पालिकाओं के, ये स्पष्ट करना चाहिए। मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग भी मध्य प्रदेश के अंदर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे किसी आराध्य के प्रति गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं होगी। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में कोई इस तरह की टिप्पणी न करे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अखिलेश यादव जी, उनके पिताश्री, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? हमारे यहाँ तो गीत ही हैं, इतना आदर नदियों को क्या जहाँ माता कह के बुलाते हैं, और इतना आदर इंसान को क्या यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम तो पहाड़ की पूजा करते रहे हैं, पत्थरों की पूजा करते रहे हैं। अखिलेश जी, आपको पीड़ा क्या है हमारी भावनाओं की? आपको इसलिए तो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोलार पाइपलाइन के बीच कई जगह पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से जो है समस्या बनी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेहरू नगर के
शबरी नगर में कई लोगों से पानी भरने के लिए बर्तन लेकर खड़े थे। उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और भोपाल नगर निगम कमिश्नर को तुरंत कॉल लगा दिया और जलापूर्ति की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कोलार पाइपलाइन की समस्या खत्म होने के बाद अब लोग गंदा पानी आने से परेशान है। इसको लेकर कई इलाकों में लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गर्मी में पानी की दिक्कत ने लोगों की परेशानी को दुगना कर दिया है। न्यू सबरी नगर में आओ, यहाँ पे देखो पानी की व्यवस्था। अभी मैं यहाँ से बता के जा रहा हूँ, यहाँ देख के पानी की समस्या का समाधान करो। लोग खड़े उनको देखो, न्यू सबरी नगर। हाँ, और अभी मैं आधा घंटा में लौट रहा हूँ तो फिर मैं आके पूछूंगा। जी सर पुरानी ट्यूबवेल ठीक है, चालू है। यहाँ रुको, नगर निगम कमिश्नर आ रहा है, करेगा तुम्हारी व्यवस्था। बाद में फिर मैं लौट के देखूँ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार दलित की बारात में पथराव का मामला सामने आया है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के जीरापुर माताजी मोहल्ले में विशेष समुदाय के लोगों ने दलित दूल्हे के जुलूस पर हमला बोल दिया और बैंड और ढोल बंद कराने की बात कर जमकर मारपीट की। आपको बता दें उपद्रवियों ने पथराव भी किया। घटना में दलित समाज के 4 बाराती बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जीरापुर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं 2 अन्य के नाम शामिल हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि पहले पिपलिया कला में दबंगों ने दलितों पर कहर ढाया था। सुसनेर से जीरापुर में एक मौलवी समाज के यहाँ पे बारात आई हुई थी, जिसमें करीब 11:30 बजे रात्रि में कुछ 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष को चोटें आई हैं। हमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। 3 लोगों को चोटें हैं, 6 लोग नामजद हैं और सभी को राउंड अप कर लिया है और बाकी लोगों को हम सीसीटीवी फुटेज देखकर आइडेंटिफाई करके शीघ्र राउंड अप कराया है। सर ये कहाँ से आई थी बारात? बारात सुसनेर से जीरापुर आई थी। और मतलब विवाद की जड़ क्या है, मतलब किस मामले को लेकर विवाद हुआ? विवाद बता रहे हैं कि एक पक्ष का कहना है सर वहाँ मस्जिद के सामने से हमने बारात आगे कर ली थी और वहाँ पे बैंड नहीं बजाया था, आगे जाके बैंड बजा जो, तो वहाँ पे कुछ कहासुनी हुई इन दोनों बीच और फिर इसके बाद झगड़ा। क्या वहाँ बैंड नहीं बजता है क्या? हाँ, उनका कहना है ऐसा सर बजाते नहीं है। एक बैंड वालों का ही कहना है, लोकल के बैंड है, हम लोग नहीं बजाते हैं वहाँ पे, पहले से परंपरा चली आ रही है। कहाँ पे नहीं बजाते हैं मतलब? ये मस्जिद है वहाँ पे, उसके आगे बैंड नहीं बजता है, बजाते नहीं है, मतलब पुरानी मान्यता है उसकी। सियासत में कब किसकी दाव जो है चल जाए और किसका दाव उल्टा पड़ जाए, ये कहना बेहद मुश्किल है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। कई बार मंत्रियों में टकराव देखने को मिल रहा है। इस बार ये टकराव सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्र में सरकार में नंबर 2 के नेता माने जाने वाले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा में देखने को मिल रहा है। तभी तो मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिन अफसरों की तारीफ करते थकते नहीं थे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुटकी भर में उन्हें इधर से उधर कर दिया। उन्होंने बता दिया कि सरकार में किंग तो वही है। दरअसल 10 अप्रैल रामनवमी पर खरगोन में हुई सांप्रदायिक घटना के दौरान पदस्थ जिन अफसरों को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्लीन चिट दे चुके थे, उनकी जमकर तारीफ की। अब ये दोनों अफसर सीएम शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी का शिकार हो गए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यह आरक्षण 50% है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक तरफ बीजेपी इस पूरे फैसले को, जो कि कोर्ट की तरफ से आया है ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसे बीजेपी अपनी बड़ी जीत बता रही है। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए इसलिए देता हूं
कि मध्य प्रदेश शासन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी केस हारने की, और फैक्ट यह है कि पहले राउंड में वो केस हार गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मध्य प्रदेश की रियलिटी देखी और आधा अधूरा काम भी देखा मध्य प्रदेश सरकार का, कि एक रिपोर्ट लेके पहुंच गए थे जो 12 मई की थी, उसमें ट्रिपल टेस्ट हो पाया नहीं हो पाया, किस स्तर का हो पाया, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट श्योर, इसलिए उस रिपोर्ट को भी अप्रूव नहीं कर सकती थी कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा अगर लोग चाहेंगे बाद में तो इस रिपोर्ट को वैधानिक रूप से चैलेंज कर सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार अच्छे से काम करती तो दो चीजें होती, एक तो ये रिपोर्ट पूरी तरह। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के परसावड़ा जनपद अंतर्गत ग्राम ढीपुर के वन परिक्षेत्र में पीएम आवास के नाम पर रेत बेचने वाले रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तहसीलदार नितिन चौधरी ने 5 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। वहीं तहसीलदार ने ट्रैक्टरों को परसावड़ा पुलिस की अभिरक्षा में रखकर मामले की जानकारी एसडीएम बेहर को दी है। आपको बता दें कि बीते 2 दिन महीने से वन ग्राम ढीपुर के वन परिक्षेत्र में बहने वाली नदी से रेत निकालकर रेत माफियाओं द्वारा रेत बेचने का गोरख धंधा बड़ी जोरों से संचालित किया जा रहा था, जिससे क्षेत्र के आसपास के सभी ट्रैक्टर चालक पीएम आवास के नाम से बेखौफ होकर रेत इधर उधर बेच रहे थे, जिसके चलते पीएम आवास के लाभार्थियों को रेत नहीं मिल पा रही थी। प्राप्त हुई थी कि ग्राम ढीपुर में भांगरा नाला है, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से 600 रुपये वसूल कर रेत मतलब एक फर्जी ये दिया जाकर, जिसमें पंचायत समन्वयक के हस्ताक्षर हैं के नाम से हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। 600 रुपये में ये रसीद देकर और अवैध रूप से रेत मतलब बेची जा रही है। तो जिसके संबंध में मौका जांच की, मौका जांच करने पर वहाँ 4-5 ट्रैक्टर ट्राली रेत से भरे हुए जब्त करके थाने में खड़े कराए गए, और जो रसीद दे रहे थे उनका पता चला कि संबंधित कोई तोमर और या राजपूत करके कोई व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, जिसके संबंध में प्रकरण तैयार कर अग्रिम कार्रवाई हेतु वन विभागीय अधिकारी। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।